हेलो स्टूडेंट्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 का वीडियो जो एक पहले बना चुका हूँ मैं, उसी के आज क्वेश्चंस पे उसकी प्रैक्टिस करेंगे सारे बेसिक कंसेप्ट्स की। आज यहाँ पर आर.डी. शर्मा का चैप्टर 4 मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का 4.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, जिसमें इसका क्वेश्चन नंबर 1 है और 2 में कल सॉल्व करवा चुका था। कल वाली पार्ट जो पहले वीडियो बना चुका हूँ उसमें क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 2/3 ग्रेड्स। यहाँ पर आपको एंगल्स डिफरेंट यूनिट्स में दिए गए, ठीक है, और फाइंड करना है ऑल एंगल्स इन द सेम डिग्री, है ना, इन द सेम यूनिट डिग्री। तो पहले इसमें लिखा हुआ है साफ साफ आपको वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1। वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम। एक ट्रायंगल है आपका, ट्रायंगल ए बी सी। आपको यहाँ पर अलग अलग एंगल्स दिए हैं। एक एंगल ए की वैल्यू दी है 2/3 ग्रेड्स। एंगल बी आपको दिया गया है 3/2 x डिग्री, और एंगल सी आपको दिया हुआ है πx/75 रेडियन। यहां पर आपको सारे एंगल्स अलग अलग यूनिट्स में दिए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी यूनिट्स को क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो मुझे बताइएगा आप लोग कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसका मल्टीप्लाई करना होगा? 9/10। अगर आपको कल का फार्मूला याद है 10/90 = g/100, दैट मींस अगर आपको डिग्री को रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 9/10 का आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका 2x/3 मल्टीप्लाइड बाय 9/10 डिग्री। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 3 3 9, 6x/10 डिग्री। ये ऑलरेडी डिग्री में है, इसे कन्वर्ट नहीं करना है। और यहां पर जब हम कन्वर्ट करेंगे एंगल सी को, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 180 डिग्री। तो आपका आंसर हो जाएगा 180 मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइडेड बाय 75। 5 से कट हो जाएगा, 5 1 5 5 5 3 15 5 6 30। 3 से कट जाएगा, 3 5 और 3 12। तो योर आंसर इज 12x/5 डिग्री। यहां पर भी से कट करके आप 3/5 लिख सकते हैं। नाउ वी नो दैट एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल A? 3x/5 प्लस एंगल B की वैल्यू क्या है? 3x/2 प्लस एंगल C की वैल्यू है 12x/5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 10। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, 2 2 3 6x 15x और प्लस 24x इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ इन तीनों को ऐड कर देंगे, 21 21 21 20 41 45x/10। तो इसे आप फर्दर सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं 1800 डिवाइडेड बाय 45। 9 से कट कर देंगे, 9 5 9 2 200, 5 से कैंसिल होने पे 40 आ जाएगा। तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 40। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन ऑल एंगल्स। देयरफॉर एंगल A की वैल्यू है हमारे पास 3x/5। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 40/5, 5 8 तो एंगल A की वैल्यू हो जाएगी 24 डिग्री। एंगल B की वैल्यू है 3x/2, 3x/2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 40 डिग्री अपॉन में 2। कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। और एंगल C हो जाएगा आपके पास 12x/5 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय 5। 5 से कट कर देंगे तो 5 8 40 और 12 8 48, सॉरी 96, 12 8 96। तो आपके तीनों एंगल्स जो है वो डिग्री में कन्वर्ट हो गए। तो यहां पर हम जो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स है उनके सारे फॉर्मूले का यूज करके कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आर.डी. शर्मा ने आपका ये फाइंड द मैग्नीट्यूड इन द रेडियन एंड डिग्री ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ साइड 5। इसका पहला क्वेश्चन आपको दिया है पेंटागन। तो पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है बेटे? 5।
पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है 5। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल के लिए मैं पहली वीडियो में फार्मूला ऑलरेडी लिखा चुका हूँ, ठीक है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइड रेगुलर पॉलीगॉन, और वो होता है थीटा इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। तो एंगल हो जाएगा हमारे पास 5 - 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू आप 5 पुट कर देंगे, 5 से इसको कट कर देंगे 36 टाइम्स, तो योर एंगल विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाय 36 108 डिग्री। ये आ गया आपका डिग्री मेजरमेंट। आपको इसको रेडियन मेजरमेंट में भी कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है, तो लिखेंगे हम एंड थीटा इज इक्वल टू 108 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180। आप 9 से कट कर देंगे, 9 1 जा 9 2 जा 9 2 जा 20, 4 से कट कर देंगे, 4 3 जा 4 5 जा, तो योर आंसर इज 3 पाई बाय 5 इन रेडियन। एंड अगर आप डिग्री में बात करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 108 डिग्री। तो ये आपने एंगल फाइंड कर लिया, इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इन डिग्री एंड इन रेडियन। इसी का सेकंड पार्ट एक और बता देता हूं मैं आपको, बाकी थर्ड पार्ट आप करेंगे, अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सेकंड, ऑक्टागन। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्टागन? ऑक्टागन मतलब जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है 8। तो आपने यही फार्मूला पुट करना है वहां पर भी, थीटा इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 8। या हम अभी वैल्यू फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, तो 8 - 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय 8। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 5 जा, तो योर आंसर इज 6 मल्टीप्लाइड बाय 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। कैंसिल आउट कर देंगे तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 135 डिग्री। तो ये ऑक्टागन का, रेगुलर ऑक्टागन का इंटीरियर एंगल है। इसे रेडियन में आप कन्वर्ट करना चाहें तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, बोलिए, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो योर वैल्यू इज 5 से कट कर देते हैं, 5 2 जा 5 7 जा, 5 से कट कर देते हैं 36, 9 3 जा और 9 4 जा, तो योर आंसर इज 3 पाई बाय 4 रेडियन। एनी डाउट? इसी क्वेश्चन में एक फोर्थ पार्ट दिया है जिसमें लिखा है, बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है ड्यूडेकागॉन क्या होता है। तो ड्यूडेकागॉन में नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 12। ड्यूडेकागॉन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है 12। तो इसका फोर्थ पार्ट में हम नंबर ऑफ 12 साइड्स को 12 लेकर के आप इसी मेथड से इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। आप कॉपी कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 of 4.1 exercise. The angle in one regular polygon is to that of the another. यहाँ पर दो रेगुलर पॉलीगॉन्स अलग अलग हैं जिनका एंगल का रेशियो, इंटीरियर एंगल का रेशियो आपको क्या दिया है 3:2। आगे कंटिन्यू करता हूँ क्वेश्चन को। एंड द नंबर ऑफ साइड्स इन द फर्स्ट इज ट्वाइस द अनदर। मतलब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो नंबर ऑफ साइड पहले में है वो डबल है नंबर ऑफ साइड इन सेकंड पॉलीगॉन, ये आपको यहाँ पर गिवन है। तो इसके बिहाफ पे आपको इंटीरियर एंगल का रेशियो भी दिया हुआ है 3:2। क्या दिया गया है बेटा 3:2 इंटीरियर एंगल। जो हम इंटीरियर एंगल फाइंड करते हैं, इंटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होता है, एक बार वापस से रिपीट करते हैं, n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पर इनका रेशियो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप यहाँ पर करेंगे n1 - 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय n1 रेशियो n2 - 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय n2 इज इक्वल टू 3:2। आपको ये गिवन है। ओके, तो जस्ट पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। कैसे पुट करेंगे, n1 को आप n1 को रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय n1। यहाँ पर इस रेशियो को हम डिवाइड का साइन बना देते हैं, n2 की वैल्यू क्या है आपके पास, क्या n1 की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर आप लिख दीजिए 2 into, और यहाँ पर हो जाएगा आपका n2 - 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय n2 इज इक्वल टू 3/2। n2 से n2, 180 से 180 सब कैंसिल हो जाएगा, आपका फाइनली आ जाएगा 2 कॉमन निकाल देते हैं, n2 - n1 डिवाइडेड बाय 2, n2 - 2 इज इक्वल टू 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 n2 - 2 इज इक्वल टू 3 n2 - 6
ये 2 n2 इधर आकर के माइनस हो जाएगा तो आपके पास बचेगा n2, 6 इधर आ जाएगा, 6 minus 2 4 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ साइड्स इन द सेकंड पॉलीगॉन विल बी 4 एंड नंबर ऑफ साइड्स इन फर्स्ट पॉलीगॉन विल बी 8, क्योंकि यहां से आपको पता है एंगल में डबल होती है साइड्स n2 के, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो यहां पर नंबर ऑफ साइड्स आपको फाइंड करनी थी, आपने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड कर ली। इसी के साथ आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। A railroad curve is to be the laid out on the circle। आपका यहाँ पर क्या बताया गया है कि ट्रेन का रोड है वो थोड़ा सा क्या है, कर्व है। तो यहाँ से जब उसे आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका लेंथ ऑफ द आर्क। क्या बन जाएगा ये? लेंथ ऑफ द आर्क। ये होगा आपका रेडियन और ये होगा आपका एंगल। इसके लिए भी फार्मूला हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आगे A railroad curve is said to be laid out on the circle. What radius should be used if the track is to change direction 25 degree? आपसे रेडियस पूछा गया है, और एंगल बता दिया गया है 25 डिग्री। साथ ही साथ आपको दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेन यहां से चल करके यहां पर आ रही है, दिस डिस्टेंस विल बी लेंथ ऑफ द आर्क। क्या होगी? लेंथ ऑफ द आर्क, और वो हो जाएगी आपकी 40 मीटर। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम रेडियन में, तो 25 पाई बाय 180। यस और नो? आपने कट भी कर दिया 5 से, 5 5 जा इसको 36 बार, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 पाई बाय 36 रेडियन। एंड व्हाट इज द फार्मूला ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क इन रेडियन? r थीटा। तो लेंथ की वैल्यू कितनी दी आपको? 40 मीटर। और व्हाट इज द रेडियस फाइंड करना है। एंगल क्या हो जाएगा आपका? 5 पाई बाय 36। अब आप r की वैल्यू निकालना है, 40 मल्टीप्लाइड बाय 36 डिवाइडेड बाय 5। पाई आएगा, पाई की वैल्यू 22/7 इज इक्वल टू आपकी वैल्यू हो जाएगी r। थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, इसे 2 से कट कर देंगे, 11 2 से कट कर देंगे, कितना आएगा? 20। अब आप इसे 5 से कट कर देंगे, 5 4 जा, बस अभी आपका कोई और कैंसिल नहीं हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 7 4 जा 28 मल्टीप्लाइड बाय 36 डिवाइडेड बाय 11 मीटर। इसमें आंसर आएगा आपका ये मीटर। क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क आपका काय में लेकर के रखा है बेटे, मीटर में लेकर के। तो इसे आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे। अगर आप 28 का 36 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 6 जा 48 कैरी 4 12 24 36 और 4 40 4 3 2 6 और 4 10 1008 1008 अब हमने 11 मीटर। आप चाहें तो मिड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो पॉइंट में निकाल सकते हैं, पर आपका फाइनल रेडियस 1008 अब हमने 11 होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 एक्सरसाइज 4.1। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 30 सेंटीमीटर। ओके, और आपसे बोला गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। आपको L की वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ आर्क ऑफ दिस सर्कल इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अब आपको यहां पर क्वेश्चन समझना होगा, लेंथ ऑफ द कॉर्ड दी है, तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। यहां पर आपको आर्क के लिए इस टाइप से होगा, और लेंथ ऑफ द कॉर्ड ये दे दी आपको 30 सेंटीमीटर। क्या दे दी है बेटा? 30 सेंटीमीटर। रेडियस भी आपको क्या दिया गया है? 30। ये रेडियस भी क्या होगा आपका? 30। तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल OAB। तो आपको गिवन है यहाँ पर AB की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। तो इन ट्रायंगल OAB आपका OA, OB एंड AB ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ये वाला एंगल कितना होगा? 60। ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री। कितना होगा? 60। और इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो पाई बाय 3 रेडियन। कल हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। अब हमारे पास में लेंथ ऑफ द आर्क का फार्मूला क्या होता है बेटा? L is equal to r थीटा। लेंथ ऑफ द आर्क, रेडियस की वैल्यू कितनी है आपके पास? 30 मल्टीप्लाई बाय थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे आप? पाई बाय 3। तो इसको कट कर देंगे। तो अगर आपको आंसर पाई के फॉर्म में चाहिए तो 10 पाई सेंटीमीटर, अदरवाइज आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 सेंटीमीटर। तो योर आंसर इज 220 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर। आप इसे फर्दर सॉल्व करके पॉइंट में आंसर
निकाल सकते हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन? इसी के साथ हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप समझिएगा, बिना डायग्राम के क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई at which a coin of 2 cm diameter should be held so as to coincide the full moon। मतलब आप ये समझिए कि यहाँ पर आपका मून है, यहाँ पर आपकी आइस है, और हम बचपन में ऐसा काम करते थे, बचपन में हम ऐसा करते हैं कि मून है, मून को पूरा कवर करना है तो एक कोई भी चीज लेकर के जो राउंड सर्कल में होती थी इसको यूं डिस्टेंस करते थे, और एक समय आने पर क्या होता था, पूरा मून उस कॉइन के पीछे छुप जाता है। बस वही करना है आपको यहाँ पर भी, कि यहाँ पर क्या है आपका मून का ये वाला जो एरिया है, इसको ढकने के लिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक कॉइन लगा दिया, और कॉइन का डायमीटर आपको दिया हुआ है, कॉइन का क्या दिया हुआ है, डायमीटर। बट कॉइन का डायमीटर हमारे लेंथ ऑफ द आर्क के लिए डायमीटर नहीं होगा, यहाँ कंफ्यूजन होता है। हम क्वेश्चन में जब पढ़ते हैं कि डायमीटर ऑफ द कॉइन, तो वहां पर हम डायमीटर को 2 सेंटीमीटर और रेडियस 1 सेंटीमीटर लेकर सॉल्व कर देते हैं। सबसे बड़ा इशू यहाँ पर है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि डायमीटर ऑफ द क्या दिया हुआ है, कॉइन, तो वो आपका डायमीटर जो है वो लेंथ ऑफ द आर्क बनेगा 2 सेंटीमीटर। क्या बनेगा बेटे, लेंथ ऑफ द आर्क। क्यों? क्योंकि यहां से आप देखिए ये पूरा एक सर्कुलर पाथ बन रहा है, हल्का सा कर्व है, और यहां पर जो एंगल आपको गिवन है वो एंगल गिवन है 31 मिनट। तो 31 मिनट को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना होगा आपको, 60 डिवाइड करके डिग्री में। अब डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे आप, 31 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका रेडियन में। थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो 31 पाई अपॉन में 0 0 128 8 6 48 108, तो ये आ जाएगा आपका रेडियन में। ठीक है, अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपसे पूछा गया है कि कितनी डिस्टेंस पर रखा जाए कॉइन को, आर्क से, हमारी आई से कितनी डिस्टेंस पे रखा जाए, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी रेडियस। क्या हो जाएगी, रेडियस। तो आपको इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है। फार्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू r थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ, 2 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है, फाइंड करना है। एंगल क्या है आपका, 31 पाई बाय 10800। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10800 डिवाइडेड बाय 31, पाई आ रहा है, पाई की वैल्यू 22 और 7 कहां चला जाएगा बेटे, ऊपर। तो यहां से आपकी रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू आएगी जब इसको आप फर्दर पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ रहा है 2217.001 सेंटीमीटर। अगर आप इसे मीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 2 पॉइंट यहाँ पे पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 से डिवाइड करने पे आ जाएगा 2.217 मीटर। तो इतने मीटर, इतने डिस्टेंस पे आप जब आंख से कॉइन को रखोगे तो पूरे मून को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। कौन से लिखा है क्वेश्चन में, कवर कर लेगा। तो यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चन में कंसेप्ट छुपे हुए थे, यहाँ पे डायरेक्टली कोई चीज गिवन नहीं थी। इस क्वेश्चन में आपको क्या था, कॉर्ड की लेंथ दे दी। अब कॉर्ड की लेंथ और रेडियस सेम होने के कारण ये आपको एंगल निकालना था, तो इक्वल ट्रायंगल का एंगल निकाला। इस क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पर जो डायमीटर ऑफ द कॉइन था वो आपका लेंथ ऑफ द आर्क था। वहां पे डायमीटर वर्ड पढ़ के आप उसकी वैल्यू को रेडियस में निकाल लेना, बिकॉज़ बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है यहाँ पर गलती करते हैं वो लोग। यहाँ फार्मूले में आर की जगह पर आप क्या रख देंगे, 2 सेंटीमीटर का आधा 1 सेंटीमीटर रख देंगे, और सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इस एक्सरसाइज का, फिर हम कल नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। कल हमारी वीडियो जो बनेगी वो बनेगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो लास्ट क्वेश्चन है, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ आर्क्स, क्वेश्चंस को आप ढंग से पढ़ेंगे। अगर आपके पास लिखा हुआ है इफ द आर्क, तो एक आर्क दिए, इफ द आर्क्स, मैं आपको लग रहा होगा कि मैथ्स में मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको समझ में तभी आएगा। क्या लिखा हुआ है, इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ की 2 आर्क है इन द 2 सर्कल्स, 2 अलग-अलग सर्कल्स हैं, subtended angle 65 degree and 110 degree at the center। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। इसमें आपको 2 एंगल दे दिए, θ1 एंड θ2। θ1 डिग्री आपको पहला एंगल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बता सकते हैं आप, 65 डिग्री एंड
110 डिग्री। आपसे ये पूछा गया, आपको गिवन क्या है, आपको ये गिवन है कि इन दोनों की लेंथ ऑफ द आर्क जो है वो क्या है, इक्वल है। लेंथ ऑफ द आर्क क्या है, इक्वल है। आप चाहे तो 10 के फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। इससे फार्मूला क्या बनेगा हमारा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई r1 इज इक्वल टू थीटा 2 अपॉन में 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई r2। 2 पाई से 2 पाई, 360 से 360 क्या होगा बेटे, कैंसिल। आपको फाइंड करने के लिए बोला है दोनों की रेडियस के बीच का रेशियो, तो r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू थीटा 2 अपॉन थीटा 1। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी हमारी r1 अपॉन में r2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा 2, 110 डिग्री। थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, 65 डिग्री। कट कर दीजिए आप 5 से, 5 1 जा 5 3 जा, 5 से कट करेंगे 5 2 जा 5 2 जा, तो योर रिक्वायर्ड रेशियो बिटवीन द रेडियस विल बी 22 रेशियो, ये आपका आंसर। तो आपके यहाँ पर आज हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का पार्ट 1 जो ट्रिग्नोमेट्री का है उसके सेकंड वीडियो क्लोज करते हैं। कल से स्टार्ट करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।